तो हर मेरा टॉपिक आऊगा एसिड सॉल्ट दे विच दैट इज डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एसिड दी डेफिनेशंस। तो सब तो पहली डेफिनेशन है कि जो सब्सटेंस सोर इन टेस्ट होंगे ने मतलब टेस्ट खट्टे होंगे ने वो क्या होंगे थोड़े एसिड्स सिंपल ठीक है। ये तो बहुत कॉमन डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन की है कि जो चीज जितने ही पानी जाऊगी जितने वाटर से जाएगी अगर वो चीज वाटर से जाके या तो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन बनाए तो ऐसे होगी। सिंपल डेफिनेशन है। अगर कोई चीज पानी से जा रही है पानी डिसॉल्व हो रही है डिसॉल्व होने तो बाद H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन बनाए ठीक है। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन तब एसिड किनु बोलांगे जो चीज पानी जाके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा सिंपल ठीक है। एक सेकंड डेफिनेशन है यही मेन डेफिनेशन है। पानी तो बिना कोई एसिड एसिड नहीं हैगा ये भी याद रखियो। जे मान लो मेरे को HCl है अगर मैं पानी से नहीं घोलूंगा तो एसिड नहीं हैगा। कारण की है जितना ही पानी से जाएगा फिर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा या फिर H पॉजिटिव बनाएगा और वही किसी एसिड की पहचान होती है ठीक है। याद रखो कि पानी तो बिना एसिड नहीं है। ड्राई फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ एसिड नहीं एसिड कई बार नहीं शो करते ड्राई फॉर्म ਵਿੱਚ। कई बार पेपर आया है अबाउट ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस याद रखियो एसिड नहीं है नॉट एन एसिड। बहुत सिंपल है। ये मतलब बहुत पूरा अपने को HCl है ठीक है। जितना ही वाटर से जाएगा वाटर क्या करेगा फिर एक पॉजिटिव पार्ट है एक ही पार्ट है तो नेगेटिव। वाटर क्या करेगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अलग अलग कर दो। पानी का काम ये होता है आयन को फॉर्म करना मतलब इससे क्या बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये तरफ इनको बोलते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। अगर कोई सब्सटेंस पानी जाके प्रोटॉन फॉर्म कर रहा है तो एसिड होएगा। एक चीज हो रहा इतने रोकता नहीं है ये प्रोटॉन भी की करता पानी के फर्दर कंबाइन हो जाता और क्या बनाता है H3O पॉजिटिव। और देखो ना H2O एक H बोल जोड़ के नाल तक कितना हो गया H3O पॉजिटिव। इनको क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये दो डेफिनेशन आए हैं इसमें कि चाहे कोई जाके पानी से ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटॉन दबे चाहे क्या दबे ਤੁਹਾਨੂੰ हाइड्रोनियम आयन तो क्या होगा ਤੁਹਾਡਾ एसिड होगा। क्लियर है। और ड्राई फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी नहीं होगा। ड्राई फॉर्म 'ਚ क्यों नहीं होगा देखो ਕੱਲਾ HCl है पानी है ही नहीं तो फिर इन्होंने आयन च किसी ने कन्वर्ट ही नहीं करना है। अगर ये आयन च नहीं कन्वर्ट होंगे तो फिर एसिड नहीं होगा सिंपल गल ठीक है। सेकंड डेफिनेशन एसिड की कि जो वाटर जाके या तो प्रोटॉन तो होगा या फिर हाइड्रोजन आयन फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज एन एसिड। नेक्स्ट चीज और देखो डेफिनेशन तो बाद दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स ਨੂੰ क्लासिफाई ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है थोड़ा दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स। ओके है दो तरीके से ऐसे होते हैं एक होंगे ऑर्गेनिक एक होंगे इनऑर्गेनिक। इन्हें याद करना सिंपल तरीका की है अगर किसी भी एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन आ रही है अगर किसी भी एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन आ रही है तो पक्का ऑर्गेनिक एसिड है। एग्जांपल के तौर पे H2CO3 इन्हें बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये अपने सॉफ्ट ड्रिंक होता है ठंडे ये मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH ये विनेगर होता है सिरका या सिट्रिक एसिड हो गया जेड़ा कि अपने नींबू च होता है
या फिर ऑक्सालिक एसिड हो गया जो कि टमाटर च ਹੁੰਦਾ है। ये सारे एसिड किहड़े ने ऑर्गेनिक ने क्योंकि इन्हां दे विच की है कार्बन है। समझे कि लिंक है। इनऑर्गेनिक किहड़े होंगे जिस कार्बन है नहीं, मतलब जिवें HCl H2SO4 HNO3 या H3PO4 या फिर H2S, इन्हां च किसी भी कार्बन नहीं मिलनी हैगी ते सारे क्या कहलाणगे तेरे इनऑर्गेनिक एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे ने एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक होंगे हैं। ये बस यही पॉइंट्स याद करने में सही तरीके ना। चलो नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट एक फिजिक्स बहुत क्लासिफिकेशन एक तरह एसिड होंगे ने ऑक्सी एसिड्स, एक होंगे ने हाइड्रा एसिड्स। बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या चीज होगी। ऑक्सी एसिड्स किहड़े होंगे ਜਿਹੜੇ एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। अगर किसी एसिड च ऑक्सीजन हैगी है तो ऑक्सी एसिड है। अगर किसी एसिड दे विच ऑक्सीजन नहीं हैगी तो क्या हो जाएगा तेरा हाइड्रा एसिड। एग्जांपल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जैसे कोई 4 ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सी एसिड है। HNO3 ये भी क्या होगा ऑक्सी एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड विनेगर ये भी ऑक्सी एसिड है। क्या लगा लो ऑक्सालिक एसिड C2O4H2 ये भी ऑक्सी एसिड ही है। HNO3 ये भी ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सी एसिड ने। और नॉन ऑक्सी या हाइड्रा एसिड किहड़े होंगे जिवें HCl, ये तो बेस्ट एग्जांपल है ਇਹਦੇ ਚ ऑक्सीजन है ही नहीं। जिवें H2S ਇਹਦੇ ਚ भी ऑक्सीजन है नहीं। ਤੇ ख्याल रखियो पूछ सकदा कि ਕਿਹੜੇ ऑक्सी एसिड ਨੇ ਕਿਹੜੇ हाइड्रा एसिड ने। चलिए आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी या फिर एसिडिटी ये बेसिस है सॉफ्टवेयर। देखो बेसिसिटी का क्या मतलब होता है, उल्टे टर्म नहीं बिल्कुल। आज ये एसिडिटी डिफाइन होती है, ये वाला आपका बेसिसिटी डिफाइन होता है। याद रखिए उल्टे अंदर के टर्म्स है क्या। ये मैं सपोज करो मेरे को HCl है, जितना ही पानी च जाएगा ये इधर टूटेगा ना H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। टूटने तो बाद थोड़े को सिर्फ एक H पॉजिटिव दे रहा है एक, जिवें सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जितना ही पानी च पावांगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव बनेगा। ये कितने दे रहे हैं 2H पॉजिटिव। अगर कोई एसिड टूटने तो बाद सिर्फ सिंगल प्रोटॉन दे रहा है तो हम बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। मोनो मोनो मतलब एक, अगर कोई दो दे रहा है तो बोलते हैं डाई बेसिक। ये मतलब H3PO4 है, जितने पानी से जाता है 3 होता है, इसकी का टूट जाता है और ये ट्राई बेसिक हो जाएगा। ऐसा आप किसी भी एसिड की बेसिक डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसे एक्सेप्शन है छोटी सी, याद रखिए उन्होंने माड़ा जा, वो हैगा H3PO3। ये देखने में लगता है कि जो 3 हाइड्रोजन है ना इससे पानी से जाऊगा ये इधर टूट जाऊगा, अरे इधर टूटता नहीं है कभी भी। यही एक्सेप्शन है बस। 4 वाला याद रखिए ना O4 वाला ये तो उधर टूटता है, ये किमें टूटता टूटता ये 2 दंदा 2 और इधर टूटता है, मतलब डाई बेसिक है। ये बड़ा डाई बेसिक देखने का लगता कि 3 हाइड्रोजन ने ते केड़ा होगा ये ट्राई, बट है नहीं, सिर्फ एक ही इसका। इधर नु आ सकता है एक्सेप्शन है हो सकता है बड़ा नाम कि H3PO3 केड़ा एसिड है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, केड़ा है। आ तीन तक के सिंगल इतना ही हो। इमें एग्जांपल हो रहा है HNO3 दी इट वुड इन द टोटल H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये भी थोड़ा हो क्या होएगा मोनो बेसिक, क्योंकि एक केस का होगा। देखो ये मैं सपोज करो मेरे को NaOH है, जितना मैंने पानी च पाऊंगा ताकि Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है, तो कोई बेस कितने
OH नेगेटिव दे रहा पानी में जाके तो वह एसिडिटी है, तो ये क्या बन जाऊगा मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ तीन तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया एसिड्स और बेसिस का, ठीक है, यही मेन तीन तरीके का क्लासिफिकेशन आता हूं। नेक्स्ट चीज की है that is dilution of an acid, dilution of an acid बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला से हमें कुछ आया है। डाइल्यूशन का पंजाबी में मतलब क्या होता है, पतला करना, थिन करना, पतला करना। दो तरीके के एसिड होंगे, एक कंसंट्रेटेड होंगे, एक होंगे डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़े, थिक, ये प्योर भी होंगे। डाइल्यूट क्या होगा, वाटर मिक्स कर देना है, अब एसिड ही कर देना है, वाटर मिक्स कर देना है और ये पतले हो जाते हैं, थिक थिन अपन ये यूज कर सकते हैं वर्ड, जैसे हम जान लिए ये थोड़े गाढ़े होंगे, ये थोड़े क्या होंगे, पतले होंगे, ठीक है। ये मतलब अब क्या हुआ है कि साढ़े को 95% सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब आज से लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि 95% सल्फ्यूरिक एसिड तो हैगा और इसमें 5% क्या पाया हुआ है, पानी, मतलब पानी घट है, एसिड प्योर ज्यादा है, तो कंसंट्रेटेड एसिड होगा, कंसंट्रेटेड। अगर मैं कह रहा है कि मेरे को 30% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब कि 30% सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी 70% की है वाटर। ऐसे को पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेटेड मतलब ये बिल्कुल प्योर फॉर्म च होंगे ने, डाइल्यूट जो एसिड दे विच की करते हैं, थोड़ा पानी मिला देना है, पतला कर देना है। और प्रॉपर मेथड होता है, ये भी याद रखियो कि जो भी किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, अगर एसिड को डाइल्यूट करांगे अपन तो हमेशा उसे की करना है, वाटर दे विच पानी के विच ड्रॉप वाइज एसिड को मिलाना है ऊपर, दैट इज द मेथड। कदे भी एसिड दे विच पानी नहीं पाना है, कारण की है ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, चाहे थोड़ा बीकर ब्लास्ट कर सकता है। हालांकि आ रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक ही होती है, जब आप पानी जैसे रखते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, बट उतनी ज्यादा नहीं होती है। और इन ना कॉन्स्टेंटली हिलाना पैंदा है, जिद्दे पे एसिड पाना ना हमेशा इन्हें स्टरिंग बोलते हैं, स्टरिंग करनी पैंदी है ताकि हीट फैल जाए। जो एसिड पानी च जाता ना तो हीट बनती है, उन्हें फैलाने की करते हैं, उन्हें फैलाना शुरू कर देते हैं, स्टरिंग टू स्प्रेड द हीट। इसका प्रैक्टिकल जीवन हो सकता है, टू स्प्रेड द हीट। तब दो तरीके से एसिड होंगे, अगेन एक कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़े एसिड्स, दूसरा क्या होंगे थोड़े डाइल्यूट, तो अब किसी एसिड की करते हैं पानी पा देते हैं, और डाइल्यूट एसिड ज्यादा सेफ होंगे ने एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड, ये सेफ नहीं, मतलब ना काम कर सकते हैं, ये डेंजरस है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएच स्केल, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में क्लियर से लेटर ऑन देखेंगे। और इस करें सर देखो जो पीएच स्केल है, पीएच ये बेसिकली अपना इंडिकेशन करता है कि थोड़ा एसिड कितना स्ट्रांग और कितना वीक है, ठीक है। इंडिकेशन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कि कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, कितना वो वीक है।
और ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ क्या ਹੁੰਦਾ pH ਦਾ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये पूछ सकते हैं थोड़ा हाइड्रोनियम आयन का पोटेंशियल कितना है इन्हें बोलते हैं पीएच का डेफिनेशन पोटेंशियल क्षमता हाइड्रोनियम आयन की कितनी क्षमता है और स्केल ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦਾ स्केल ਹੁੰਦਾ कुछ 90 7 ਹੁੰਦਾ है फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 ऐसा करते करते 14 तक ਹੁੰਦਾ है अप टू 14 ਹੁੰਦਾ है इधर ਨੂੰ 6 5 4 3 2 1 और 0 ठीक है अगर किसी चीज का पीएच थोड़ा 7 आ रहा है 7 मतलब क्या होगा वो न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक है और ना बेसिक है ठीक है अगर किसी का पीएच लेस देन 7 आ रहा है 7 तो घट तो एसिड होएगा अगर किसी का पीएच ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो फिर वो बेस होएगा ऐसे केवल वर्ड यूज हो जाता अल्कली अल्कली का मतलब क्या होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस जेडे बेसिस पानी च घुल जांदे ने उन्हां नूं असीं अल्कली बोलदे हैं एक और रखिए जिन्ना पीएच लो होएगा जिन्ना पीएच लो होएगा उन्ना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये भी दिमाग से रखना है उन्ना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा मैं एग्जांपल दे और थोड़ा थोड़ा दो एसिड हैं A, B A ਦਾ pH ਹੈਗਾ 3 B ਦਾ pH ਹੈਗਾ 2 ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ pH लो ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ B ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ A ਇਹ ਰੂਲ ਆ pH ਸਕੇਲ ਦਾ चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो कहते हैं एसिड की गल होगी जितना लो pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा अगर आप बेस की गल करिए जितना हाई pH होएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होएगा सिंपल है उल्टा ऐसा अगर मान लो A और B बेस ने A का pH हैगा 9 B का हैगा 13 तब B is stronger base than A जितना हाई pH होएगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा बेस होएगा तो सब तो स्ट्रॉन्ग बेस जिसका pH 14 होएगा तब तो B कहते हैं जो pH होगा वहां तो नीचे होएगा 0 तक नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक पढ़ना साइड के ऊपर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या कह लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन डिसोसिएशन च क्या फर्क होंदा ਆਪਾਂ इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ इलेक्ट्रोलाइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰਮ ਸਮਝਣੇ बस ध्यान ना समझो बहुत ईजी है फिर अपन इस चीज को इतना ट्रीट करेंगे और वो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ आ सकता है मान लो मेरे को HCl है मेरे को HCl ਦੇ 400 ਮੋਲੀਕੂਲ ਸੀਗੇ ठीक है मैं पानी ਚ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 350 ਮੋਲੀਕੂਲ ਟੁੱਟ ਗਏ 400 ਪਾਈ ਸੀ ਟੋਟਲ पानी जान सार 350 क्या करके टुट गए ਜਿਹੜੇ 50 ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਪਏ ਸੀਗੇ 50 ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ HCl ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ समझ गए एक मतलब दूसरा मतलब मैंने आ लिया CH3COOH मैं ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੋਲੀਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 50 ਮੋਲੀਕੂਲ ਟੁੱਟੇ 50 और 350 ਗਰਮ ਦਾ ਪਏ ਜਿਹੜਾ HCl ਆ ਇਹਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ आयोनाइजेशन मतलब कि आयन च कन्वर्ट होना 400 में 350 टुट गए तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जेडी चीज पानी च जाके ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन देगी वो केड़ा एसिड होएगा स्ट्रॉन्ग
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਆ ਦੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਨਿਕ ਆਇਨ H2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਨਿਕ ਆਇਨ ਦੇਗੀ ਉਹ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ लिख देना साइड में लिख देना पंजाबी नोट करो अगर कोई कंपाउंड वाटर च जाके ज्यादा H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। अब स्टोरी है बस ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कोई चीज पानी से जाके कितने आयन बना रही है दैट इज कॉल्ड एज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन जनरल बोला जाता है कि अगर किसी एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% तो ਵੱਧ है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अगर वह 30% तो छोटा है तो फिर वो वीक एसिड माना जाता है। सारा नोट कर लो मैं समझा देना क्या मतलब की चलो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को पीएच ਨਾਲ लिंक करने जा रहे हैं इस चीज में थोड़ा गौर ਨਾਲ देखो की है वो किमें गौर ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर किसी का पीएच जितना लो होगा ना उन्हें क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें किसी का पीएच मतलब 2 आ 1 का तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर किसी पीएच 5 या 6 या तो वीक एसिड है। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि अगर कोई एसिड पानी 'ਚ जाके ज्यादा क्या ਹੁੰਦਾ है H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव तो एसिड क्या होएगा आई थी ना हमने ਗੱਲ ਕੀਤੀ है अगर पानी 'ਚ जाके ज्यादा नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ pH लो होना चाहिए और आह ਵੱਧ होने चाहिए ने तो pH और ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है अगर आप वाधू बता क्या करूंगा मतलब ਇਹਦਾ मतलब कि कंसंट्रेशन जिन्ने ज्यादा H3O पॉजिटिव आयन बनणगे उन्नी घट क्या होगी pH और उन्ना स्ट्रॉन्ग क्या होगा वो एसिड उल्टे ने दोनों जिन्ने ज्यादा H3O पॉजिटिव आयन होगा उन्ना घट होगा क्या हो जाएगा pH और उन्ना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा एसिड। इस में रिलेशन पूछ सकते हैं कि pH और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बीच क्या रिलेशन होगा तो दोनों आपस में उल्टे हैं। एक देख अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन घट है तो pH क्या हो जाएगी जितने pH बढ़ी तो एसिड क्या हो जाएगा वो वीक। आई गल कही थी कि जिन्ना घट टुटूगा वो उन्ना क्या होगा वो वीक एसिड जिन्ना घट टुटू मतलब कंसंट्रेशन घट होगा तो pH बढ़ जाएगा तो एसिड क्या हो जाएगा वीक। बस आप थोड़ा सा रट लो कि pH और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन च क्या रिलेशन होता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होएगा उतना pH घटेगा और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इजी है बस ये बारे एक तो दो पॉइंट याद करने आप पहली गल होंगी की है जो आप किसी एसिड के बेस पाने हैं एसिड और बेस आपस में उल्टे होंगे ने ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे ने बनता कि अपने को सॉल्ट प्लस
वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और एक पॉइंट वो नोट करना है कि रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ये तुम पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है? एक्सोथर्मिक। तो अगर मैं एसिड विद बेस पाऊंगा तो हमेशा हीट बाहर निकलूगी, मतलब जो बीकर से कर रहे होंगे रिएक्शन वो गर्म हो जाएगा। बस इतना की करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। बाकी तो सॉल्ट करेंगे तो डिटेल में देखोगे। नेक्स्ट देखो इंडिकेटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आया था पेपर में। इंडिकेटर्स इंडिकेटर सुने हुए हैं, नाम तो बहुत लग रहा है इंडिकेट करना। क्या हो गया? चलो देखो ਇਹ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਚ ਉਹ ਐਸਿਡ ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। गंदा क्या है इन्फॉर्मेशन? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड स्मेल। मतलब एसिड अलग कलर होगा, बेस किसी अलग कलर होगा या अलग स्मेल होगा, तो अपन पता लगता कि एसिड का बेस है। तो तीन या चार ही लर्न करने में पहला है लिटमस। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਿਟਮਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ब्लू। जो ਤੁਸੀਂ याद करना मिथाइल ऑरेंज, इसको लैब करके भी देखी थी। तीसरा हैगा फिनोल पैथेलिन। देखो बहुत ऑब्वियस रिलेटेड है, तुम्हें पता होगा। अगर आप ब्लू लिटमस ਦੇ ਵਿੱਚ एसिड पाते हैं तो एसिड ब्लू की कर ਦਿੰਦਾ है? रेड कर ਦਿੰਦਾ है। अगर आप रेड लिटमस ਦੇ ਵਿੱਚ बेस पाते हैं तो रेड की कर देना ब्लू। बस ये निकल जा रखनी है लिटमस पर। ब्लू लिटमस अगर रेड हो रहा है तो मतलब कि एसिड है, अगर रेड लिटमस थोड़ा ब्लू हो रहा है मतलब कि इधर बेस। जेड़ा मिथाइल ऑरेंज है अगर जो बेस बनने हैं तो येलो हो जाता है, अगर आप एसिड बनने हैं तो फिर रेड हो जाता है। जेड़ा फिनोल पैथेलिन है अगर एसिड पाएगा तो कलरलेस रहता है, मतलब कलर से कोई चीज नहीं आता है, पानी भर रहता है। अगर बेस पाएगा तो फिर पिंक हो जाता है। आप कलर जाता है इंडिकेटर से तीन। वैसे लैब से सारे तुम कराए हुए हैं कि पिंक हो गया, कलरलेस हो गया, येलो हो गया, फिर रेड हो गया। ये तीन बेसिकली अपन कलर के बेस से दसदे हैं कि केड़ी चीज एसिड है, केड़ी चीज की है थोड़े कोल बेस। ठीक है, ये बना लो स्मार्ट की याद करना। इसके बाद आते हैं ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल कि एसिड जाके अलग स्मेल होगा, बेस जाके अगर होगा ही अलग स्मेल होगा। दो ही दफा याद करनी है, एक अनियन और एक है कैबेज। कैबेज मतलब गोभी, गोभी के पत्ते, बस ये दो ही हैं। एक छोटा सा पॉइंट आप लिख लो, नेचुरल इंडिकेटर। कुदरती इंडिकेटर केड़ा होगा वो भी इको है, टर्मरिक हल्दी। अगर हल्दी का कलर येलो होगा, अगर हल्दी जब बेस पा दिए तो फिर रेड हो जाती है। अगर हल्दी एसिड पाएगा तो कलर चेंज नहीं होता, येलो येलो रहता है। ਇਹਦਾ उदाहरण की है? अगर अपने कपड़े के ऊपर मान ला दाग लग गया हल्दी का, टर्मरिक स्टैन। अगर आप सोप घसाने साबन, सोप बेसिक होंगे
ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਇਹ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्योंकि टर्मरिक की होगी सो बेसिस सीगा तो रेड कलर देता हूँ इच नेक्स्ट लिखियो अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर ये अपन को किवें दसदा कि केड़ी चीज एस वाला केड़ी चीज बेस है ठीक है ये तो बहुत सिंपल है तुझे टेंशन ज्यादा करना कि वेब क्यों तो तुम आंदा है होगा एक स्केल होता है अगर इस स्केल ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ orange ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ yellow ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਬੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ green ਇੱਥੇ blue ਇੰਡੀਗੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ violet ਇਹ ਪੀਐਸ ਸਕੇਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ अगर ना आ गब्बे देखो तीन इधर गब्बे क्या आ गया ग्रीन ये क्या होगा न्यूट्रल मतलब अगर तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਟਰਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ यूनिवर्सल इंडिकेटर ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯੈਲੋ तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਜੋ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ ਪੀਐਚ 7 ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 5 ਜਾਂ 6 ਹੋਊਗਾ ਯਾਦ ਹੈ 3 2 1 0 अगर किसी ने यूनिवर्सल इंडिकेटर पाया जैसे कलर केड़ा आ गया ऑरेंज है स्ट्रांग हो गया सर ऑरेंज कलर से क्या हो जाएगा है स्ट्रांग क्योंकि ऑरेंज के तरह पीएच 2 या 3 हो जाएगा वो काफी लो हो गया अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पाया तो कलर रेड हो गया है वेरी स्ट्रांग है सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर कि गिवन एज स्ट्रांग का वीक का क्या न्यूट्रल हो बेसिक कहानी तो उल्टी है उधर देखो अगर इंडिकेटर पाया तो थोड़ा कलर ब्लू हो गया मतलब वो वीक बेस है ਉਹਦਾ pH 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ अगर इंडिकेटर पाया तो कलर इंडिगो हो गया आई तो इंडिगो तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है अगर इंडिकेटर पाया तो वॉयलेट हो गया बस फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एनी कलर करनी है उसके बीच बेबी क्योर ना है